शांति, भगवान परमपिता परमात्मा को भाग्य विधाता कहा जाता है और ये परम सत्य है कि वो भाग्य विधाता है। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाई को पढ़ना और उसको अप्लाई करना, उसको अपने जीवन में धारण करना हर एक स्टूडेंट के ऊपर है। इसलिए बताया कि पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी और वो बंधा हुआ था राज कुल की आत्माओं को शिक्षा देने के लिए। तो एकलव्य उसके राज घराने का नहीं था, तो एकलव्य गया, महाराज मैं भी आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपनी मजबूरी बताई कि भाई मैं आपको शिक्षा देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं केवल बंधा हुआ हूँ। मेरा ये एग्रीमेंट है कि मैं राजघराने की आत्माओं को ही ये शिक्षा दे सकता हूँ और मैं उन्होंने मुझे एंगेज किया है। तो उसने जा कर के गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके और उनको गुरु एक्सेप्ट करके उसने अपनी धनुर्विद्या शुरू कर दी। ऐसा महाभारत में वर्णन है। और एक बार एक कुत्ता आया, वो भौंक रहा था, तो एकलव्य ने उसको तीर मार के उसका मुंह ही सी दिया, बंद कर दिया। तो वो कुत्ता पांडवों के आगे क्रॉस किया, तो अर्जुन ने देखा कि उसके मुंह में बाण लगा हुआ है। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा, अपने गुरुदेव को, कि गुरुदेव आपने मुझे इतनी शिक्षा नहीं दी, इतना तो मैं भी नहीं कर सकता। तो ये शिक्षा उस व्यक्ति को कैसे मिली जिसने ये, वो कौन है? इसका मतलब आपने गुप्त रीति उनको शिक्षा दी है। तो वो द्रोणाचार्य पांडवों को लेकर के वहां गया कि कुत्ता साथ साथ था, कुत्ता उनको उसी जगह ले गया जहाँ बाण मारा गया था। तो जिस व्यक्ति ने, एकलव्य ने जो बाण मारा था, द्रोणाचार्य ने प्रश्न पैदा किया कि आपका गुरु कौन है? तो उसने कहा मेरे गुरु तो आप ही हैं, मैंने आपको गुरु धारण करके ये धनुर्विद्या सीखी है, आपकी प्रतिमा है सामने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे दक्षिणा तो दी नहीं आपने, दक्षिणा दो। तो उसने दाहिने हाथ का अंगूठा कहा कि मुझे ये काट के दो, क्योंकि इसका दाहिने हाथ का अंगूठा ही नहीं रहेगा तो इसके पास वो विद्या उसको यूज नहीं कर सकेगा, इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो उसे काट के दे दिया, लेकिन उसने बाएं हाथ से फिर शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे संसार के अंदर कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन स्वस्थिति महान है। इसलिए भगवान बाबा कहते हैं कि मैं तो शिक्षा देता हूँ, और दूसरी बात यह है कोई भी कर्म करते हो, आज भी दुनिया में कोई कर्म किया जाता है तो पहले स्वास्थ्य का उसको चित्र बनाते हैं और गणेश को बुलाते हैं। तो स्वास्तिका का अर्थ बाबा ने बताया कि स्वस्थिति को महान बनाओ। कोई भी कर्म करती हो, तुम्हारी स्वस्थिति डाउन ना हो, अप हो, स्वस्थिति अच्छी हो, माना टॉप की हो। और दूसरा, गणेश को क्यों मनाते हैं? क्योंकि गणेश बुद्धिवान था। तो बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को अप्लाई करो, जो मैंने ज्ञान दिया है, ज्ञान स्वरूप जीवन बना करके आप स्वस्थिति में टिक करके जब आप कर्म करोगे तो आपको सफलता ही मिलेगी। तो बाप परमात्मा आकर के हमको शिक्षा सबको बराबर देते हैं, लेकिन स्वस्थिति बनाना वो हमारे ऊपर है। फिर बाबा ने ये भी कहा है, तो अगर आप हर समय ज्ञान का मनन चिंतन करते रहोगे तो एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं आ सकती, या तो ये ज्ञान या अज्ञान। अगर ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करोगे तो अज्ञानता की बातें, दुनियावी बातें, व्यर्थ बातें आपकी बुद्धि में आएंगी। इसलिए ज्ञान को ही मनन चिंतन करते रहो। और देखा गया है कि जो विद्यार्थी अपनी शिक्षाओं को लेकर के सारा दिन मनन चिंतन करता है, शिक्षाओं को ही बार बार रिपीट करता रहता है, वही एग्जामिनेशन में
विजयी बनता है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, मैं शिक्षाएं तो सबको देता हूँ, और मैं वो शिक्षा देता हूँ जो संसार में तुम महान से महान, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बन सकते हो। लेकिन उस शिक्षाओं को गहराई में धारण करने में हमारी कई बातें आती हैं। तो वो बातों पर विजय प्राप्त करने के लिए केवल ज्ञान का मनन चिंतन ही है। इसलिए कहा, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। तो हमेशा ऐसे होता है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने तुमको आकर के सवेरे सवेरे ये भोजन देता हूँ, अमृत वेले मैं महावाक्य उच्चारण करता हूँ, जिसको बाबा की मधुर वाणी कहते हैं, मुरली कहते हैं। तो जो आत्माएं मुरली का मनन चिंतन करती रहती हैं, वो व्यर्थ से बच जाती हैं। व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करने से बच जाने। और दूसरा, उनके अंदर समर्थ संकल्प रहते हैं, शेष संकल्प रहते हैं। शेष संकल्प चलाने से ही व्यर्थ को जगह ही नहीं मिलती। जैसे कोई सीट खाली ही नहीं है तो दूसरा कैसे बैठेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम सदा ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो, सदा ज्ञान की। जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे गाय चारा खाती है, लेकिन उसके बाद वो मुंह को चलाती रहती है, बार बार उसको चबाती है। तो इसी प्रकार तुम आत्माएं भी मुझ द्वारा जो ज्ञान लेते हो, उसको बार बार चबाने से तुम्हारी विवेक शक्ति सतो प्रधान हो जाएगी। फिर मेरी याद में तुम टिक जाओगे। तो बाबा कहते हैं, पिता परमात्मा को याद करने के लिए भी समझ चाहिए, धैर्यता चाहिए, और उसमें एकाग्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं, धैर्यता, एकाग्रता, समझ होने से ही तब पिता परमात्मा को याद कर सकते। समझ हो, किसको याद कर रहे हैं, कितनी बड़ी प्राप्ति पर पिता परमात्मा से कर रहे हैं। कौन है जिसको मैं याद कर रहा हूँ? जो सर्वशक्तिमान, सारे सृष्टि का नियंता है, जो सारे वर्ल्ड का प्योरीफायर है, सबका सदीदाता है, जो पर्वत को राई कर दे, राई को रुई, सूली को कांटा कर दे, कांटे को जुई। ऐसे प्यारे प्यारे, परम प्यारे, जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, जो भोलानाथ भोला भंडारी हैं, ऐसे प्यारे पिता को याद करने से पिता के गुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर समा जाते हैं। तो इसलिए कहा, मोबाइल में वो चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के टाइम पर वो अगर जितना चार्ज करोगे, उसके अंदर चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ऐसे ही आत्माएं भी चार्ज, आत्मा की बुद्धि चार्ज होती है, और बुद्धि ही सबसे बड़ा, आत्मा का सबसे बड़ा शस्त्र है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया, धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि से काम जब लेते हैं तो सफलता मिलती है। तो बुद्धि शांत, निर्मल और एकाग्र रहती है, तो पिता परमात्मा की हमें टचिंग होती है, कैचिंग पावर आती है, कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है। इसलिए तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम देह अभिमान में आने से विकार आ जाते हैं, और देही अभिमानी बनने से तुम्हारे विकार दूर हो जाते हैं। लाइट जलाओ, अंधेरा अपने आप, अंधेरे को भगाते नहीं हो, अंधेरा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो एक अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, ये मत भूलो। सचमुच तुम आत्मा हो। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा ही सोचती है, आत्मा ही सुख और दुख का अनुभव करती है, आत्मा ही सर्दी गर्मी का अनुभव करती है, और आत्मा ही पार्ट प्ले करती है। जो भी संसार में पार्ट मिला है, आत्मा ही करती है। तो आत्मिक स्थिति में टिकने से और पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से सदा ही एक्यूरेसी आती है, एक्टिवनेस आती है, अलर्ट रह सकते हैं। अगर ये पिता परमात्मा की याद नहीं होती है, तो हमारा जो बुद्धि रूपी इंस्ट्रूमेंट है, कहीं ना कहीं गलती कर देता है। तो इसलिए कहा, योगा कर्मेषु कौशलम। परमात्मा पिता की याद में रहने से भूले चूके भी कभी गलती नहीं होगी।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं तुम पर कुर्बान जाता हूँ, लेकिन उन शिक्षा को धारण करना हर एक आत्मा के अपने ऊपर है। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने, श्री राधा की आत्मा ने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्थिति उन्होंने संगम युग पर परमपिता परमात्मा से ज्ञान और योग सीख करके उसको 100% अप्लाई किया और वो पहला पद प्राप्त हुए। इसलिए श्री कृष्ण को इस सृष्टि का, भव सागर का पहला पत्ता कहा जाता है। तो भव सागर, सागर में पत्ता तैरता था, उसमें श्री कृष्ण एक्चुअली क्या है, श्री कृष्ण पहली आत्मा है जो इतनी महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जिसको नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। इसलिए तो सारा संसार श्री कृष्ण की आराधना करता है। तो केवल श्री कृष्ण ही नहीं है, श्री कृष्ण के सखा सखी भी हैं, उनके साथ खेल खेलने वाले भी हैं, उसकी राजाई घराने में भी परिवार के सदस्य भी हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सब आत्माओं को मैं ये इस समय पर आकर के वरदानों से झोली भरता हूँ, लेकिन वरदान पाकर के उसको यूज करना, उसको बढ़ाना हर एक आत्मा के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रूट मिला, आपने फ्रूट को फ्रिज में रख दिया, खाया ही नहीं, तो जब तक खाओगे नहीं उसका आपको शक्ति कैसे मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए जो ज्ञान मैं रोज सुनाता हूँ, जो ज्ञान मुरली है, उसको डेली ही धारण करो। अगर आज नहीं धारण करोगे तो कभी कर लेंगे तो अलबेलापन और आलस्य आने से फिर वो हमारे से नहीं हो पाता। जैसे अभी आप दोपहर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं। अगर आप दोपहर ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्या लंच में ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, पेट अलाउ ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो वो शक्ति तो आपके अंदर आ ही नहीं, वो दोपहर कोई जितना खा सकते हो उतना खाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय पर आप कार्य करो। बच्चे को समय पर दूध मिलता है तो बच्चे में बल आता है, नहीं तो आंतें सूख जाती हैं, उस पर शरीर पर रिएक्शन होता है। ऐसे ही आत्मा पर भी रिएक्शन होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, तुम सदा पिता परमात्मा की गोदी में ही रहो, गोदी को छोड़ के जाओ नहीं। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं माँ बाप की गोदी से उतर करके धरती पर पाँव नहीं रखते। तो तुम आत्माएं, जो आत्माएं शिव बाबा की गोद में अर्थात याद में रहती हैं, वही सदा सेफ्टी में रहती हैं। तो बाबा भाग्य विधाता भगवान सबको एक जैसी कृपा करते हैं। अब सूर्य है, सबके लिए एक जैसा है, चंद्रमा है, सबके लिए एक जैसा है, बरसात भी होती है, सबके लिए एक जैसी है, लेकिन उसका लाभ उठाना हर एक आत्मा के अपने अपने बुद्धि अनुसार है। तो बुद्धि विवेक शक्ति, बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओगे तो बुद्धि तुम्हारी श्रेष्ठ बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कर्म योगी बनो। कर्म योगी के लिए बाबा ने कहा देखो अपने पिता को याद करना कितना सहज है, इसको सहज योग कहा गया, कर्म योग कहा गया। बाबा को याद करने से हम अपनी कर्म इंद्रियों के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहा गया। भक्ति में भी भगवान को याद करते हैं और पिता परमात्मा को याद करें, इसको भक्ति योग, ज्ञान योग समझ के करते हैं कि ये हमारा पिता है। और पिता भी कौन है, पिता की भी पहचान मिली, मैं आत्मा हूँ, तो मुझ आत्मा का पिता भी आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर, भंडार और दाता है। तो इसलिए गीता में कहा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को याद करने से तुम्हें मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं सर्व बंधनों से, सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो वो पिता परमात्मा इस समय पर
हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम अत्यंत पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। इस सौभाग्य का हमें लाभ उठाना है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।